एक पति पत्नी एक डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा है कि आपकी कुछ जांच करानी पड़ेगी। जांच आने के बाद ही उस रिपोर्ट के देखने के बाद आपकी जो समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। तभी वह दोनों पति पत्नी की जांच की जाती है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो उनकी जांच बिल्कुल नॉर्मल आती है। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप दोनों तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपकी जांच रिपोर्ट के मुताबिक आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब इतनी बात दोनों पति पत्नी सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जब हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हैं तब आखिर हमें गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा है। डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने के बाद कहते हैं आप ऐसा ट्रीटमेंट चलाते रहिए और ऊपर वाले की दया हुई तो आप जल्द ही माँ बन जाएंगे। उसके बाद पति पत्नी दोनों वापस चले आते हैं। तभी उस महिला का जो ध्यान होता है वो धर्म की तरफ बढ़ने लगता है। अब जहाँ कहीं पर कीर्तन हो, भजन हो, धर्म की प्रवचन हो, वहाँ जाने लगती है। तभी एक दिन वह अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग माता वैष्णो देवी के दरबार में चलें, जहाँ सुनाई पड़ता है कि माँ सबकी फरियादें सुनती है। दोनों पति पत्नी माता जी के दरबार में जाती हैं और 740 सीढ़ियां चढ़ करके माँ से अपनी अर्जी लगाती हैं और अर्जी लगाने के बाद ऐसा चमत्कार होता है कि 3 महीने बाद उस महिला को गर्भ ठहर जाता है और वह एक होनहार बच्चे को जन्म दे देती है। जन्म देने के बाद फिर 3 साल बाद एक बच्चे ने जन्म लिया उस घर में। अब वह जो परिवार था काफी खुशियों से भर जाता है, क्योंकि जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था अब वहाँ पर एक बेटा और बेटी हो जाते हैं। समय बीतता जाता है धीरे धीरे और वह बेटी जवान हो जाती है। जवान होने के बाद जब वह कॉलेज में दाखिला ले लेती है तो एक दिन वह एक लड़के से प्यार कर बैठती है जो कि अलग कास्ट का होता है। जब माता पिता को इसकी जानकारी होती है तो माता पिता इस बच्ची को समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची समझने के लिए राजी नहीं होती और एक दिन जा करके वह कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब माँ बाप अपने इस बच्ची से मिलने के लिए जाते हैं तो वह अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है और पुलिस को एक लिखित तहरीर देती है कि मुझे मेरे माँ बाप से जान माल का खतरा है। इस बात को सुनकर के माँ बाप काफी आहत होते हैं और अपने बेटे को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करा देते हैं और ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे देते हैं। आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। किस बच्चे और बच्ची को पाने के लिए माँ बाप ने ना जाने कितनी दरगाहों पर गए, ना जाने कितनी सीढ़ियों पर चढ़े, ना जाने कहाँ कितनी दुआएं मांगी, तब जाके उनको बेटे और बेटी का सुख प्राप्त हुआ। लेकिन वही बेटी जवान होकर के अपने पिता अपने भाई के मुंह पर काली खोद कर चली जाती है। दोस्तों तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेके आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना लेकर आए यह घटना है जोधपुर संभाग के पाली जिले में सदर थाना क्षेत्र के पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की, जहां पर अशोक व्यास नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र अब 55 साल है और उनकी पत्नी जिनकी उम्र 50 साल है। दोनों पति पत्नी की शादी 1995 में हो जाती है। 2-3 साल बीत जाने के बाद जब इन्हें पुत्र या पुत्री की कोई प्राप्ति नहीं होती तब एक दिन यह डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब से अपना विचार विमर्श करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब इन्हें बताते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, तभी इन लोगों का ध्यान धर्म की तरफ, आस्था की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों उसके बाद 1998 में इस महिला ने एक होनहार बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम गौरव रखा जाता है। उसके बाद 2002 में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम सेजल रखा जाता है। अब यह परिवार काफी अच्छे ढंग से चल रहा था, लेकिन इसी बीच बच्ची जब जवान हो जाती है, कॉलेज में पढ़ने जाती है, तो उसका एक रोहित सरगरा नाम के लड़के से आंखें चार हो जाती है जो कि दूसरे कास्ट का होता है। माता पिता लाख समझाते हैं लेकिन बच्ची समझने को तैयार नहीं होती और अंततः वह 22 जुलाई 2023 को कोर्ट मैरिज जाकर के कर लेती है। जब माता पिता को इस बात की जानकारी हो तो माता पिता जाते हैं, उस बच्ची को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती है और पुलिस को एक लिखित तहरीर देती है कि मेरे पति और मुझे मेरे माता पिता से जान का खतरा है। इस बात को सुनने के बाद दोनों माता पिता इतने आहत हो जाते हैं कि वह पुनः अपने घर वापस आते हैं और गौरव को लेकर के कहीं चले जाते हैं। उस गौरव को ले जाकर के शिफ्ट करा देते हैं दूसरी जगह और
दोनों पति पत्नी 26 जुलाई 2023 को जोधपुर रोड और ब्रिज के नीचे जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस के सामने कूद करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं, अपने आप को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस की टीम को इस बात की जानकारी होती है तो पुलिस उस शव को पोस्टमार्टम के लिए जब लेके जाते हैं तभी उनके पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि पुलिस की टीम मेरे बेटे को परेशान न करे, मेरा बेटा निर्दोष है। मेरा बेटा बहुत ही शांत और सुशील प्रभाव का लड़का है, वह हमेशा सबका भला ही चाहता था। मैं यह चाहता हूं कि मेरे जो साढ़ू और साली है मेरे बेटे की सुरक्षा करें, मेरे बेटे की देखभाल करें, मेरा और मेरी पत्नी का हमेशा हमेशा मेरे बेटे के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, सुसाइड नोट प्राप्त होने के बाद यह आत्महत्या एक आहत माता पिता की हो जाती है। उससे पुलिस की टीम अब उसके बेटे जो गौरव है उनको खोजने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तभी उनका कोई अता पता नहीं लगता, लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं, नात रिश्तेदार होते हैं, हर खानदान होते हैं, उनसे उस लड़के का पता पूछा जाता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगता। यह भी बताया जाता है कि जिस बेटे को पाने के लिए वह माँ बाप ने ना जाने कितनी दुआएं मांगी, कितनी मन्नतें मांगी, वह बेटी अपने पिता के पूरे प्यार को भूल करके अपने कुछ दिनों के प्यार को पाने के लिए अपने माता पिता का परित्याग कर देती है। दोस्तों, आज का जो समय है बहुत ही अलग हो गया है। एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए न जाने दिन रात कितनी पीड़ा सहते हैं, कितना दुख झेलते हैं, भूखे प्यासे मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वही बच्चे और बच्चियां बड़े होकर के अपने माँ बाप के परोपकार को भूल जाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उस माता पिता ने अपनी लाज बचाने के लिए सही किया या गलत किया, और वह लड़की जो अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर देती है, वह लड़की ने यह जो कदम उठाया वह सही उठाया या गलत उठाया। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है कि आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई घटना पनप रही है तो कृपया उसे रोकने का प्रयास करें और उसे तुरंत समाज में बैठ करके निरावरण करने की कृपा करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।